चलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे उस देश के बारे में जिसकी सभ्यता बहुत साल पुरानी है। इस देश में सबसे पुराना कपड़ा मिला है जो कि 5000 साल पुराना है। तो आज हम जानेंगे दुनिया की पुरानी सभ्यता रहने वाले देश इजिप्ट के बारे में। गिजा पिरामिड परिसर और महान स्फिंक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारक यही स्थित है। मिस्र के प्राचीन खंडहर जैसे कि मेफिन्स, थेबिस, करनाक और राजाओं की घाटी जो लक्सर के बाहर स्थित है, पुरातात्विक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ के शासक को फारो नाम से जाना जाता था। इस पदवी का प्रयोग ईसाई और इस्लाम काल के पूर्व काल में होता था। इसे फारो भी लिखते हैं। फारो को मिस्र के देवता होरास का पुनर्जन्म माना जाता था। होरस देव का देवता था और इसे सूर्य भी माना जाता था। मिस्र की कार्यशक्ति का लगभग 12% हिस्सा पर्यटन और लाल सागर रिवेरा में कार्यरत है। मिस्र सर्वाधिक अरेबिक जनसंख्या वाला देश है। मिस्र की स्थापना करीब 3150 ईस्वी सन पूर्व में हुई थी। मिस्र दुनिया का 30वां सबसे बड़ा देश है। मिस्र आबादी के मामले में 15वें नंबर पर है। मिस्र का सबसे बड़ा शहर राजधानी काहिरा है। 6ठी सदी तक मिस्र में क्रिश्चियन लोग ही रहा करते थे। मिस्र का औपचारिक नाम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। सबसे प्राचीन मृत्यु दंड की सजा भी प्राचीन इजिप्ट में हमें दिखाई देती है। यह सजा 1500 बीसी में हेमस प्रेयसी को दी गई थी, जिन्हें जहर कहकर खुद को मारना था। प्राचीन मिस्र में लोग करीब 1400 देवी देवताओं की पूजा करते थे। मिस्र में ज्यादा पिरामिड सूडान में है। मिस्र का पहला पिरामिड कदम पिरामिड था, जिसे प्रसिद्ध इजिप्शियन आर्किटेक्ट इमोटेप ने 2600 बीसी में फराह द जोरेस के लिए बनाया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मिस्र में बनाया जाने वाला था। मिस्र का एक शहर 1200 साल बाद समुद्र में मिला था। प्राचीन मिस्र में लोग पत्थर से बने तकिए पर सोया करते थे। दुनिया की पहली सेलिंग बोट मिस्र में बनाई गई थी। मिस्र पर जब फिरौन का शासनकाल था तब वहाँ की मुद्रा दारू हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र के पिरामिड का आकार सूरज की किरणों के प्रसार से प्रभावित होकर ही बनाया गया था। प्राचीन मिस्र में एक बिल्ली को मारने पर मौत की सजा दी जाती थी। प्राचीन मिस्र में यदि किसी के सामने से बिल्ली गुजर जाती थी तो घर के सभी सदस्यों को शोक के लिए अपनी सेली मतलब आईब्रो मुंडवानी पड़ती थी। प्राचीन मिस्र में अंधेपन के इलाज के दौरान सुअर की आंख मरीज के कान में डाली जाती थी। मिस्र में मर्दों की साक्षरता दर करीब 84% है, जबकि महिलाओं की सिर्फ 60% है। मिस्र में हर साल 1 इंच बारिश होती है। माना जाता है कि घड़ी की खोज भी मिस्र से ही हुई है। पशुपालन को शुरुआत भी मिस्र से ही हुआ है। मिस्र की 12% कार्यशक्ति पर्यटन में लगती है। मिस्र में नौकरों को शहद में लिप्त कर दिया जाता था ताकि मधुमक्खियों को राजा से दूर रखा जा सके। सन 2015 तक मिस्र के हर राष्ट्रपति को अपना कार्यालय गिरफ्तार होने या मरने की वजह से छोड़ना पड़ा था। मिस्र और सूडान की बॉर्डर पर करीब 2000 किलोमीटर स्क्वायर जितनी जमीन लावारिस पड़ी है। प्राचीन मिस्र में लोग मरे हुए इंसानों को पट्टियों में लिपेटते थे, जिन्हें आज हम मम्मी कहते हैं। एक मम्मी पर 1.6 किलोमीटर लंबी पट्टियां मिली है। कुछ मम्मियों में निकोटीन और कोकीन की थोड़ी मात्रा भी मिली है। इजिप्ट में पुरुष और महिला दोनों आंखों का मेकअप करती है, जिसे कोहल कहा जाता है। उनके अनुसार इसने एक चमत्कारिक ठंडी शक्तियाँ होती है जो हमारी आंखों को इन्फेक्शन से बचाती है। प्राचीन इजिप्शियन लोग देवी इसिस के अश्रु से ही हर साल नील नदी में पानी ज्यादा बहता है और बाढ़ भी आती है। वे इस बाढ़ को आंसुओं की रात पर्व के नाम से उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। शादियों में अंगूठी पहनने की प्रथा की शुरुआत मिस्र में हुई थी। मिस्र में कुछ कब्रों के अंदर टॉयलेट्स पाए गए हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि टाइटैनिक इजिप्ट के क्षेत्र में ही डूबा था। दुनिया का सबसे प्राचीन ड्रेस मिस्र में ही मिला है, जो 5000 वर्ष पुराना है। मिस्र के इतिहास में विदेशी शक्तियों और आंतरिक राज्यों का अंश रहा है। ईसा के 4000 साल पहले से चला आ रहा साम्राज्य 6ठी सदी ईसा पूर्व में ईरानियों के आक्रमण के बाद खत्म हुआ। मिस्र में अंतिम स्वदेशी साम्राज्य फारसियों का था, जो 341 ईस्वी सन पूर्व तक राज करते थे। उसके बाद ग्रीक, रोमन और बिजान्टीन लोगों ने उनकी जगह ली। प्राचीन मिस्रवासियों का विश्वास था कि मम्मीकरण से मृतक को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म की तरफ ले जा सकता है। प्राचीन मिस्र के लोगों का रोटी मुख्य आहार और शराब मुख्य पेय पदार्थ था। कई लोग तो शराब के पात्रों को अपने साथ कब्र में रखने को कहते थे ताकि अगली दुनिया में शराब की कोई कमी न हो। नेपोलियन 1 जुलाई 1798 को मिस्र गया था, लेकिन यह अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाया और 3 साल 2 महीना और 1 दिन के बाद
फ्रांस लौट आया। फराओ पेपी 2246 से लेके 2152 बीसी का शासनकाल इतिहास में सबसे लंबे समय तक का था। जब वे सिर्फ 6 साल के थे तभी मिस्र के राजा बन गए थे। मिस्र के लंबे इतिहास में से अलग अलग नामों जाना जाता था, जैसे प्राचीन साम्राज्यों के राज में मिस्र को केमिट या काली भूमि कहते थे। इसको विशाल रेगिस्तान के कारण डेजर्ट या लाल भूमि भी कहते थे। बाद में इसे हॉट का पात कहने लगे, जिसमें से पात का एक प्राचीन मिस्र देवता का नाम था। ग्रीक लोगों ने हॉट का पात को बाद में एगिप्टस नाम दिया, जो वर्षों बाद बदलकर इजिप्ट हो गया। मिस्र सबसे ज्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश होने के साथ नॉर्थ अफ्रीका का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भी है। 2017 के अनुसार इसकी आबादी लगभग 9,38,54,000 है और जिसका आधे से ज्यादा भाग शहरों में रहता है। मिस्र में दुनिया के कुल पानी का 0.6% है। यहाँ की आबादी सबसे ज्यादा नील नदी के किनारे रहती है। यहाँ हर साल सिर्फ 1 इंच बारिश होती है। सन 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र को गुलाम बना लिया था। फिर 28 फरवरी 1922 को मुश्किल से आज़ाद हुआ, लेकिन इसने खुद को गणराज्य 18 जून 1953 में घोषित किया। 150 साल पहले अमेरिकन और यूरोपियन का ऐसा मानना था कि मम्मी में विशाल उपचार करने की क्षमता होती है। वे मम्मी को नीचे से ऊपर तक पाउडर में डालकर रखते थे और उसका उपयोग सभी तरह की बीमारियों के लिए औषधि के रूप में करते थे। एक इजिप्शियन पिता ने अपने नवजात शिशु का नाम फेसबुक रखा था। यह नाम उन्होंने 2011 की इजिप्ट क्रांति में फेसबुक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए रखा था। उनके नवजात शिशु का पूरा नाम फेसबुक जमाल इब्राहिम है। दुनिया का सबसे पुराना गाना जिसमें लिरिक्स थे जो प्यार के बारे में है, वह भी मिस्र में ही पाया गया है। यह लगभग 4300 साल पहले लिखा गया था। प्राचीन मिस्र में 30 दिन के 12 महीने होते थे। आखिर के 5 दिन त्योहार भी मनाए जाते थे ताकि साल के 365 दिन पूरे किए जा सके। प्राचीन मिस्र के लोगों के पास गर्भ जांचने का 70% सही तरीका था। महिला द्वारा खास तरह के बीजों पर पेशाब करने के बाद यदि ये बीज अंकुरित हो जाते थे तो समझो वह गर्भवती है। किसी एक दिन में 529 लोगों को फांसी की सजा सुनाने का रिकॉर्ड भी मिस्र के पास ही है। 2013 में हुए दंगे के जुर्म में 25 मार्च 2014 को मिस्र के लिए एक क्रिमिनल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई दी थी। मिस्र के लोग मम्मियों को टूथपिक के साथ दफनाते थे। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने एक ही तरह की टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में वे बैल के खुरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। प्राचीन मिस्र में जब कोई मर जाता था तब उसी के चेहरे जैसा एक मास्क उसे पहना दिया जाता था ताकि आत्मा को दोबारा शरीर पहचानने में आसानी हो। प्राचीन मिस्र की महिलाएं आज़ाद थी। ये जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और वसीयत लिख सकती थी। अगर वह बाहर काम करती थी तो उन्हें समान वेतन दिया जाता था। वह तलाक भी दे सकती थी और फिर से शादी भी कर सकती थी। वह शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती थी, जिसमें वह शादी में लाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती थी। हिलेरी क्लिंटन जब 2012 में मिस्र आई थी तो उस पर भीड़ ने जूते और टमाटर फेंके थे। ऐसा शायद पहली बार हुआ हो जब इतने बड़े नेता को दूसरे देश में इस तरह बेइज्जत किया गया हो। वैसे तो मिस्र में बने सभी पिरामिड रहस्यों से भरा हुआ है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा रहस्य की पिरामिड के अंदर मौजूद टनल्स में छुपा हुआ है। मिस्र में स्थित पिरामिड क्यों बनाए गए, इसका सही जवाब आज तक नहीं मिला है। लेकिन मिस्र में बने पिरामिडों के इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 70,000 किलो तक का है। आज के समय में भी एक बड़ी क्रेन 20,000 किलो तक का वजन उठा सकती है, तो 4,000 साल पहले उन लोगों ने 70,000 किलो तक का वजन कैसे उठाया होगा, ये भी आज तक समझ नहीं आया है। पिरामिड इतने परफेक्ट कैसे बने? यदि हम पूरी धरती का सेंटर का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि धरती का मध्य बिंदु यह पिरामिड ही है। इससे साफ जाहिर होता है कि उस समय जो तकनीक इस्तेमाल किया गया था वो कोई दूसरी दुनिया से है। एक और चौंकाने वाला तथ्य है कि पिरामिड के अंदर का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री ही रहता है। ये भी एक कमाल है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।